दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में 80 क्वेश्चन है उसको कवर किया गया है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि परखनली शिशु को किसने विकसित किया था, यानी कि जो इसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो देखिए रॉबर्ट एडवर्ड ने विकसित किया था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, रॉबर्ट एडवर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होती है। कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होती है। तो विटामिन बी और सी जो होती है जल में घुलनशील होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैजा रोग जो होता है किसके कारण से होता है। देखिए हैजा रोग जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य के क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है कितने ग्राम होता है, कितना होता है। तो लगभग 1400 ग्राम होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पादप का रसोई घर किसे कहते हैं। देखिए पादप का जो रसोई घर है वो हरित लवक को कहा जाता है, हरित लवक को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। देखिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए लघु मस्तिष्क जो है सेरेबेलम को कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। लघु मस्तिष्क जो है सेरेबेलम को कहा जाता है। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये पीयूष ग्रंथि को क्या है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान की होती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक पत्र न्यू इंडिया किसने निकाला था। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने निकाला था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। देखिए नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। देखिए सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1913 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक है यह ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। देखिए सती प्रथा को समाप्त किया है लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने किया थे। विलियम बैंटिंग, सती प्रथा को लॉर्ड बैंटिंग ने किया था। इस विकल्प में कोई नहीं दिया है। तो भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है। देखिए भारत में जो रेलवे का जनक है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देखिए बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी। देखिए आनंद मठ की जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। सेवा, देखिए सेना का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए भारत में जो सेना का जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का जो सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी है
वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? देखिए 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? देखिए 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात जो होता है 3.2 होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, 3.21 होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका विचार जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान सभा का गठन जो है किस आधार पर किया गया था? देखिए संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4 क में किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है प्रथम नागरिक। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, बी.एन. राव थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? देखिए बरगद, बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन संसद का अभिन्न अंग होता है? देखिए संसद का अभिन्न अंग जो होता है राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के तहत बदला गया था? तो देखिए संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत बदला गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदलू जो कानून है इसका प्रावधान जो किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका की शक्ति जो होती है किस में निहित होती है? देखिए कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए एक समान जो नागरिक संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? देखिए संविधान का जो संरक्षक है वह उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? देखिए मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मेगास्थनीज। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है? देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की कृति है, कालिदास की रचना है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? देखिए मुद्रा राक्षस जो होता है ये विशाख दत्त की कृति है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का संबंध किससे है? देखिए कलिंग युद्ध का संबंध जो है वो अशोक से है, अशोक से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अशोक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो देखिए यह नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, नर्मदा नदी के। तो विकल्प बी जो होगा वो
सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय की। भारत का नेपोलियन जो होता है किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, भारत का नेपोलियन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, दंती दुर्ग था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। कांची जो थी पल्लव वंश की राजधानी थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कांची। और हरिसेन जो किसका दरबारी कवि था? देखिए, हरिसेन जो होता है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, हरिसेन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीतरी अभिलेख जो है किससे संबंधित है? देखिए, भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, स्कंदगुप्त से संबंधित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कीबुतु है, कीबुतु है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? देखिए, 2.42% है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, सरदार सरोवर बांध जो होता है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंडा जनजाति जो होती है किस राज्य में रहती है? देखिए, टोंडा जनजाति जो है यह तमिलनाडु में रहती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए, माउंट आबू पर्वत जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन कौन राज्य करता है? देखिए, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादक जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो देखिए, इसमें मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए, लोकटक झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? देखिए, कॉफी का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह कर्नाटक राज्य में होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कर्नाटक राज्य में होता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए, काजू की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी क्या उपयोगी होती है? तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयोगी होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, काली मिट्टी जो है उपयोगी होती है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में? तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है? देखिए, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है वो नायलॉन है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, नैप्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो कोलतार है, कोलतार। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत जो है कोलतार है। सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए, सोडियम को कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? देखिए, जॉन डाल्टन को माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। तो विकल्प ए जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस और प्राकृतिक गैस और जो बायोगैस, सेप्टिक गैस से जो निकलने वाली जो गैस होती है उसमें मुख्यतः किसका हिस्सा ज़्यादा रहता है? तो देखिए, मीथेन का रहता है, मीथेन का। तो अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सबसे हल्की धातु कौन है? देखिए, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दंत चिकित्सकों द्वारा। इसमें कौन प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए, काला जो है इसमें प्राथमिक रंग नहीं है। तो विकल्प सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है?
देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 जूल प्रति की ग्रा होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट को क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। देखिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर कुल 83 थे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।